जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम जानते हैं कि अब हम श्री विष्णु पुराण जी की कथा को सुन रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर आज हम श्री विष्णु पुराण जी की कथा के पहले स्कंद का चौथा अध्याय आज हम सुनेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आज हम शुरू करते हैं श्री विष्णु पुराण कथा का पहले स्कंद का चौथा अध्याय, जिसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, प्रभु के द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना का वर्णन किया गया है। कथा को शुरू करने से पहले श्री हरि प्रभु का सुमिरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु महाराज की। चौथे अध्याय में श्री मैत्रेय जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, कल्प के आरंभ में प्रभु श्री ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार सब भूतों की रचना की, उस वृतांत का आप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले कि प्रजापतियों के स्वामी प्रभु ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। पिछले कल्प का अंत होने के पश्चात जब ब्रह्मा जी रात्रि में सोकर उठे तो उन्होंने समस्त लोकों को शून्य में यानी खाली देखा। वे प्रभु नारायण पर हैं। वह ब्रह्मा शिव आदि प्रभु के भी स्वयं प्रभु हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के स्थान है। नर से उत्पन्न होने से जल और नार भी कहा जाता है। वह नार यानी पानी ही प्रभु का निवास स्थान है, इसलिए प्रभु को नारायण कहा जाता है। समस्त संसार जलमग्न दिखाई दिया, इसलिए प्रजापति प्रभु ब्रह्मा जी ने अनुमान से जाना कि पृथ्वी जल के अंदर है, तो पृथ्वी को जल से बाहर निकालने के लिए एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जिस प्रकार मत्स्य, कूर्म आदि रूप धारण किए थे, ठीक उसी प्रकार वराह कल्प के आरंभ में वेद यज्ञ में वराह शरीर धारण किया और समस्त संसार की स्थिति में तत्पर होकर सबसे अंतर आत्मा और अविचल रूप वे प्रभु ब्रह्मा जी को पृथ्वी को धारण करने वाले और स्वयं अपने ही आश्रय से स्थित हैं। वारा रूप धारण कर जब प्रभु जल में प्रविष्ट हुए तो उन्हें पाताल लोक में आया हुआ देख देवी वसुंधरा यानी पृथ्वी भक्ति भाव से भरकर उनकी स्तुति करने लगी। हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। आज आप इस पाताल लोक से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में मैं आपके द्वारा ही उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पूर्व में भी आपने ही मेरा उद्धार किया था और हे प्रभु, मेरे तथा आकाश आदि अन्य समस्त भूतों के भी आप ही उत्पादक रहे हो। हे जगत पिता, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे प्रधान यानी कारण और व्यक्त कार्य रूप, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे परमेश्वर, संसार की रचना आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही समस्त भूतों की उत्पत्ति, पालक और नाश करने वाले हैं और संसार के
जलमय हो जाने पर, हे प्रभु, आपको भक्षण करने के पश्चात आप में अंत में आप ही मनुष्यों के द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे परमेश्वर, आपका जो पर तत्व है उसे तो कभी भी कोई नहीं जान सकता है। आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की समस्त देवगण पूजा अर्चना करते हैं। आप पर ब्रह्मा की उपासना करके मुमुक्षु जन मुक्ति पाते हैं। वासुदेव की उपासना करे बिना कौन मुक्ति को पा सकता है? मन से जो संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से कुछ विषय ग्रहण करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह समस्त आपका ही तो रूप है। हे परमेश्वर, मैं तो आपका ही रूप हूँ, मुझे आप ही का सहारा है। मैं आपकी शरण में हूँ और आपने ही तो मेरी रचना की है, इसलिए लोक में मुझे माधवी भी कहकर पुकारते हैं। हे जगत पिता, आपकी जय हो। हे परमेश्वर, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपकी जय हो। हे देव, आप ही यज्ञ है, आप ही ओंकार है, आप ही वेद, वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं। सूर्य आदि ग्रह, तारे, नक्षत्र और समस्त संसार सब कुछ आप ही हैं। हे परमपिता, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य और जो मैंने कहा है तथा जो नहीं कहा है वह सब कुछ आप ही हैं। अतः प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। पृथ्वी के द्वारा वाराह ज्ञान भगवान की इस प्रकार स्तुति किए जाने पर महावाराह श्री ब्रह्मा जी ने धर धर शब्द से गर्जना की और फिर कमल नयन वाले उन महावाराह प्रभु श्री ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को ऊपर उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम और नीलांचन की तरह विशालकाय प्रभु रसातल से पृथ्वी को लेकर बाहर निकले। जल से बाहर निकलते समय महावाराह प्रभु श्री ब्रह्मा जी के मुख से श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनंदादि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल भयंकर शोर करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण होने वाले रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और उनके जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त यानी व्याकुल होकर छिपने के लिए इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्षी जल में भीगी हुई है, जिस समय वे महावाराह प्रभु अपने वेदमय शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर जल से बाहर निकले तो मुनिजन उनकी स्तुति करने लगे। उन उन्नत दृष्टि वाले धराधर प्रभु श्री जनलोक में वास करने वाले सननादि मुनीश्वरों ने प्रसन्न चित्त होकर श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाकर इस तरह से स्तुति की। हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परमेश्वर, हे शंख गदाधर, हे खड़ग चक्रधारी केशव, आपकी जय हो। आप ही जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं, आप ही जगत के पालक हैं और आप ही संहारक है। आप ही प्रभु है और जिसे परम पद कहते हैं वह आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरण कमलों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ है, मुख में चित्तियां हैं। आपकी जिह्वा यज्ञाग्नि तथा कुशाएं रोमावली है। हे परमपिता, आपके नेत्र दिन एवं रात हैं और शीर्ष समस्त आधारभूत परम ब्रह्मा है। हे प्रभु, वैष्णव आदि संपूर्ण सुख आपके स्कंद के रोमगुच्छ हैं और समग्र छवि आपके प्राण है। हे परमेश्वर, स्त्रक आपका तुंड यानी थुथनी है। सामस्वर धीर गंभीर शब्द है। आपका शरीर प्रागवंश यानी यजमान ग्रह है और सत्र शरीर की ग्रंथियां हैं।
हे प्रभु, आपके कान श्रोत एवं स्मार्त धर्म है। हे परमपिता, प्रसन्न होइए। हे परमेश्वर, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम जगत के आदि कारण समझते हैं। आप समस्त चराचर संसार के परम पिता और नाथ हैं। आप प्रसन्न होइए। हे प्रभु, आपकी दाढ़ों पर टिका हुआ यह समस्त भूमंडल ऐसा दिखाई देता है जैसे कमल वन को कुचलते हुए हाथी यानी गजराज के दांतों में कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हुआ हो। हे परमपिता, पृथ्वी एवं आकाश के मध्य कितना अंतर है, वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे जगत को व्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु, आप समस्त जगत का उद्धार कीजिए। हे जगत पिता, एकमात्र परमार्थ केवल आप ही तो हैं, अन्य कोई भी नहीं है। यह संपूर्ण चराचर जगत आपकी महिमा से ही व्याप्त है। यह मूर्ति जान जग दिखाई देता है, वह आपका ही रूप है। अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इस जग रूप में देखते हैं। इस समस्त ज्ञान स्वरूप संसार को अज्ञानी यानी बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं। वे सदैव मोहमय जगत संसार में भटकते रहते हैं। हे प्रभु, जो जन शुद्ध चित्त और विज्ञान वेता है, वे इस समस्त जगत को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप देखते हैं। हे सर्वव्यापी, प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, जग के निवास के लिए पृथ्वी का कल्याण करके हमको शांति दीजिए। हे प्रभु, आप इस समय सत्व प्रधान हैं। हे प्रभु, जग के उद्भव के लिए आप पृथ्वी का कल्याण कीजिए और हमें शांति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। इस पर श्री पराशर जी बोले कि इस तरह स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले वाराह प्रभु श्री ब्रह्मा जी ने उसे अति शीघ्र उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर पृथ्वी एक विशाल नौका के समान स्थित है और अति विशाल काय होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। पृथ्वी को स्थापित करने के पश्चात अनादि परमेश्वर ने उस पृथ्वी को समतल करके उस पर जहां तहां पर्वतों को स्थापित कर दिया। फिर प्रभु ने अपने प्रभाव से पूर्व काल के अंत में दग्ध हुए सारे पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रख दिया। इसके पश्चात प्रभु ने सप्त दीपादि क्रम से पृथ्वी को यथा योग्य विभाजित करके भूलोकादि चारों लोकों की विधि पूर्वक रचना कर दी। इसके पश्चात प्रभु श्री हरि ने रजोगुण से युक्त होकर चतुर्मुखधारी यानी 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का स्वरूप धारण कर इस पृथ्वी यानी सृष्टि की रचना की। इस सृष्टि की रचना प्रभु तो केवल निमित्त मात्र ही है, यानी इस रचना को करने में प्रभु तो निमित्त मात्र ही है। हे तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ मैत्रेय वस्तुओं की रचना यानी सृजन में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो स्वयं अपनी ही शक्ति से स्थूल रूपता को प्राप्त होती है। तो ये था श्री विष्णु पुराण कथा का 4था अध्याय, जिसमें सृष्टि की रचना और पृथ्वी की रचना के बारे में हमने जाना। अगला अध्याय होगा 5वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे अविद्यादि विविध सर्गों का वर्णन, जिसका हम अपने अगले वीडियो में वर्णन करेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।